मंगल बाजार में वेंडरों का स्थल सत्यापन करेगा निगम। आवंटित स्थल पर अनुपस्थित वेंडर का आवंटन होगा निरस्त। आपको बता दें, मेला स्थल पर निगम द्वारा विकसित मंगल बाजार में वेंडरों के स्थल सत्यापन का सर्वे मंगलवार से शुरू किया जाएगा। अपने आवंटित स्थल पर जो वेंडर नहीं मिलेगा या जिन्होंने अपना स्थल किसी और को आगे दे दिया है, ऐसे वेंडरों का आवंटन निरस्त किया जाएगा और उसे दोबारा स्थल आवंटन नहीं किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने उक्त जानकारी बुधवार दोपहर 3 बजे देते हुए बताया कि निगम द्वारा सर्वे के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। उन्होंने वेंडरों से कहा है कि वे स्थल आवंटन के लिए किसी के बहकावे में ना आए और ना ही निगम के नाम पर किसी को अवैध रूप से पैसा दे। उल्लेखनीय है कि रायवाला, प्रताप मार्केट, नेहरू मार्केट आदि बाजारों में मंगल बाजार लगने से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे निजात पाने के लिए महापौर एवं नगरायुक्त के निर्देश पर नगर निगम द्वारा मेला गुगहाल स्थल पर मंगल बाजार विकसित कर वेंडरों को अस्थायी रूप से स्थान आवंटित किए गए थे। आवंटित स्थलों पर नंबरिंग कर वेंडरों को जनमंच में पारदर्शिता के साथ टोकन प्रदान किए गए थे। आवंटित स्थलों पर नंबरिंग कर वेंडरों को जनमंच में पारदर्शिता के साथ टोकन प्रदान किए गए थे। जो वेंडर किन्हीं कारणों से उस समय टोकन नहीं ले पाए थे, उन्हें बाद में उपलब्ध स्थान के अनुसार स्थल आवंटित करते हुए टोकन दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर सहारनपुर कांग्रेस सांसद ने कहा, मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार दोपहर 3 बजे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। देश को एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री की जरूरत है जो राहुल गांधी का सामना कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप की बहादुरी देखी और उन्होंने दोहराया कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है। प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सरकार को हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान से ज्यादा व्यापार की चिंता है। बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते। राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई। राहुल जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी। लड़ाई पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। सारी टेक्नोलॉजी तो चाइना की इस्तेमाल हो रही थी और आप चाइना के साथ गलबैया करने पर तैयार हैं। आपने चाइना के लिए भी वही लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? क्या धंधा हमारे आत्मसम्मान से ज्यादा हो गया? हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ा, उनकी मांगे सुनी हुई, उनके आंख के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और आप क्रिकेट खिला रहे हो। तो हम कहां खड़े हुए हैं? क्योंकि क्रिकेट में धंधा मिलेगा, उसके राइट बहुत बिकेंगे, सब होगा, बहुत तमाशा है, पैसा। क्रिकेट कोई खेलने का खेल तो नहीं है सिर्फ, क्रिकेट तो पैसों का काम है बहुत बड़ा। इसके अंदर पैसों का खेल बहुत बड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो आत्मसम्मान है, हम उसको बिल्कुल व्यापार के लिए गिरवी रख देंगे क्या? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए और पूरा देश खड़ा था प्रधानमंत्री के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, जवाब दीजिए। अब आपके साथ खड़े हैं, अब जवाब दीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही कि कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं था, मतलब किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उन्हें रोका नहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और फिर जीडी कितना कमजोर व्यक्तित्व का झलक रहा है कि किसी ने रोका नहीं, ट्वीट से आप रुक गए। मतलब कितना कमजोर व्यक्तित्व झलक रहा है। आप बताइए, ट्वीट से रुक गए, सिर्फ एक ट्वीट से। तो ये तो इससे ज्यादा दुखद है। डोनाल्ड ट्रंप की जब आपने बात कही आज, जो रिसेंट उन्होंने रिमार्क दिया है कि 20 से 25% तो टैरिफ की बात तो कही उन्होंने, और फिर से जो बात दोहराई कि उन्होंने रोकी भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध, आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि जो अपोजिशन डिमांड कर रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया।
मैं कह तो रहा हूं, ट्रंप साहब लगातार बयान दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या केवल हम अमेरिका के व्यापार पर निर्भर हैं कि अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे? इतना बड़ा मार्केट है हमारा देश। ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत हिंदुस्तान की है जितनी हमको है। इतना दबे नहीं, इतना डरे नहीं, इतना झुके नहीं। देश के आत्मसम्मान को गिरवी ना रखे अमेरिका के सामने। पुलिस लाइन में ड्रोन अफवाहों अपराध पर अंकुश लगाने हेतु एसएसपी एवं डीएम ने ग्राम प्रधानों एवं पार्षदों के साथ की गोष्ठी। आपको बता दें, एसएसपी आशीष तिवारी, जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा पुलिस लाइन में बुधवार शाम 4 बजे ग्राम प्रधानों एवं पार्षदों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रोन संबंधी एवं अन्य अफवाहों, अपराध एवं अपराधियों की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दी जाए। ग्राम सुरक्षा समिति को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जनपद के समस्त ग्राम प्रधान एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। का जो दौर है वो चल रहा है, कार्रवाई भी लगातार की जा रही है ड्रोन को लेकर। क्या समझाया गया, क्या बताया गया जनप्रतिनिधि? देखिए, आज जो ग्राम प्रधान थे, पूर्व प्रधान थे, पार्षद थे, उन सभी को आज जनप्रतिनिधि जो हमारे ग्रासरूट्स पे हैं, उन सभी को आज पुलिस लाइन में आमंत्रित किया गया था, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा गोष्ठी ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उनको बताई गई। एक पहला बताया गया कि जो अफवाहें हैं, खासतौर से जैसे ड्रोन का है तो या फिर अन्य कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखने का है, तो उसमें इमीडिएटली 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल करिए। जो गाड़ियां हैं उनको ब्रीफ किया गया है कि इस तरह के इवेंट्स में खासतौर से वो त्वरित रिस्पांस जो है, उनका रिस्पांस जो टाइम है वो कम से कम रखें। जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं, थानेदार हैं, जो हमारे सीओ हैं, एडिशनल हैं, उनको भी अवगत कराया गया कि आप इमीडिएटली अपना रिस्पांस करिए। और जगह जगह पे 16,000 जगहों पे जनपद में नंबर लिखवाए गए हैं सभी अधिकारियों के। और सोशल मीडिया पर भी जो नंबर हैं वो कल लिस्ट सभी जगहों पर, जो हमारे गांववार लिस्ट है, जो प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी हैं, जो डीएम साहब ने भी एक लिस्ट पूरी बना दी है कि भाई लेखपाल और बीट कांस्टेबल जो है उनकी लिस्ट पूरी जो है वो सोशल मीडिया पे हम लोग डालेंगे, जिससे कि सुगम सभी लोग बात कर सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों का, जिसमें उनकी समस्या सूचना समाधान, जो समस्या सूचना सुझाव, उनका समाधान हम इमीडिएटली कर सकें। तो एक जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और स्पेशली प्रधानी चुनाव को रिलेटेड भी जो है डीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि स्पेशली जाति या किसी अन्य मुद्दों के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार का कोई जो काम है वो कोई ना करे। जो सही काम, जो वैधानिक कार्रवाई है उसके अनुसार की जाएगी और हम आपके साथ में हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों के लिए भी बताया गया है, जो हमारे प्रशासन के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं और अन्य जो गांव के लोग हैं, उनको बताया गया है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करिए। उसमें थानेदारों को बताया गया कि इंडिविजुअल लेवल से गठन कराएंगे और ग्राम की सुरक्षा जो है वो पुलिस के साथ में उनकी मिलने के कराया गया। रूट व्यवस्था के लिए भी जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनको भी ये बताया गया है कि अपने गांव का नियमित भ्रमण करें। जो बीट कांस्टेबल है वो संडे टू संडे हर रविवार को उसको जाने को बताया गया है और बीट सूचना अपनी 3 बीट सूचना लिखवाएगा प्लस बीट जन चौपाल करेगा। तो कुल मिलाकर एक गवर्नेंस एट इट्स डोर स्टेप, आपके द्वार पे जो गवर्नेंस है उसको लाने का हमारा जो है संकल्प है। और जो 3 चीजें हैं, विजिबिलिटी, रिस्पांस और कम्युनिकेशन, कि आपका संवाद, आपकी विजिबिलिटी और आपका रिस्पांस, इन तीनों चीजों पे काम किया जाए। सर, आपने 3 चीजें बताई, कहीं ना कहीं विश्वास भी बढ़ेगा लोगों में पुलिस के प्रति। देखिए, सी प्लान नाम से जो पुलिस मुख्यालय की ऐप है उसमें सभी गांव फीड कराए गए हैं। उसमें जो कांस्टेबल है बीट सिस्टम के अनुसार वो फीड कराए गए हैं। जो उसमें जो सम्रांत व्यक्ति हैं उनको प्रतिदिन बीट कांस्टेबल को बताया गया है कि आप पर डे कॉल करेंगे, क्योंकि कई बार जाना गांव पॉसिबल नहीं होता। तो आप जो गांव की संबंधित सूचना है या मोहल्ले की सूचना है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है या कहाँ कोई रंजिश है या कोई और चीज है, उसको नोट करिए, उससे संबंधित बीट सूचना लिखवाइए। तो एक गांव एक कांस्टेबल प्रतिदिन इसके लिए भी कराया गया है और ये प्रतिदिन हमारे पास में रिपोर्ट आ जाती है किस गांव में कॉल नहीं हो रही है, तो उसको लगातार सिस्टम को मॉनिटर किया जाए। जीआईएस सर्वे आपत्तियों के निस्तारण की नगरायुक्त ने टैक्स विभाग में हर पटल पर बैठकर की कार्य की समीक्षा। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपुगिरी जीआईएस सर्वे आपत्तियों के निस्तारण की हर रोज स्वयं समीक्षा करेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के काम में तेजी लाने के लिए टैक्स विभाग के सभी अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने बुधवार शाम 4 बजे टैक्स विभाग का गहन निरीक्षण करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक पटल पर जाकर लिपिकों के कामकाज की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कार्य तो हो रहा है, लेकिन उसमें अपेक्षित तेजी नहीं है।
एक साधारण रजिस्टर में दर्ज आपत्तियों संबंधी जानकारी को उन्होंने तिथि, वार्ड, जोनवार सहित पूरे विवरण के साथ व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी फाइलें ई ऑफिस पर करने पर जोर दिया और ई ऑफिस के कार्य में भी तेजी लाने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं लिपिकों से पूछा कि किसके पास कितनी आपत्तियां आई हैं और कितनी निस्तारित की गई हैं, आपत्तियां किस स्तर पर कितनी पेंडिंग है। इसकी सही जानकारी विभाग द्वारा न देने पर नगरायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को उनके पास आने वाली आपत्तियों में से कम 10% आपत्तियां स्वयं निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टैक्स विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर पर भी आपत्ति निस्तारण कार्य की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि कल से हर रोज वह स्वयं आपत्तियों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। तहसील सदर में अदालत के आदेश पर ग्राम पंचायत कांकरकुई के प्रधान पद पर डाले गए मतों की फिर से हुई गिनती। आपको बता दें, सहारनपुर में अदालत के आदेश पर ग्राम पंचायत कांकरकुई के प्रधान पद पर डाले गए मतों की फिर से गिनती हुई। मतों की गिनती सदर तहसील में हुई। इससे पहले सुरक्षा के लिए सदर तहसील में बैरिकेडिंग की गई। सभी प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों के सामने मत पेटियों की सील खोली गई। सबसे पहले रद्द किए गए मतों की गिनती की गई। इसके बाद वोटों की गिनती का कार्य शुरू हुआ। बता दें कि वर्ष 2021 के प्रधानी चुनाव के बाद प्रत्याशी रीना ने वोटों की गिनती में हेराफेरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की। चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उप जिलाधिकारी कोर्ट ने मतों की फिर से गिनती के आदेश दिए थे। इसके बाद मौजूदा प्रधान राजकुमार ने जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उप जिलाधिकारी अदालत के आदेश को उचित ठहराया और मतों की फिर से गिनती करने के आदेश दिए थे। इस संबंध में बुधवार शाम 4:30 बजे संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम रवि गुप्ता, मैं ग्राम कांकरकुई रहता यहाँ सहारनपुर में, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला संगठन मंत्री हूँ सहारनपुर में। और प्रधान जी मेरे साथ खड़े हैं, राजकुमार जी मेरे मित्र हैं। आज रीना बनाम राजकुमार के नाम से रिकाउंटिंग ग्राम कांकरकुई की हो रही थी प्रधानी के चुनाव को लेकर के। अपर सत्र न्यायाधीश जिला सहारनपुर के यहाँ से जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसके क्रम में आज मतगणना, पुनर्मतगणना यहाँ चल रही थी। तो हम उस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में चले गए थे। तो अभी अभी हमें आदेश की कॉपी एक प्राप्त हुई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। आज की रिकाउंटिंग पर स्थगन किया गया, उसको वहां से हमें स्टे प्राप्त हो गया और हम इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय का हार्दिक आभार करते हैं। प्रशासन का भी हार्दिक आभार है हमारे प्रति, चूंकि प्रशासन ने पूर्ण रूप से हमें सहयोग भी किया है, सभी को सहयोग किया है। और जो हमारे प्रधान राजकुमार जी थे, इनको पूरा जनमत गांव की ओर से प्राप्त था। आज ये जो भीड़ यहाँ इकट्ठा खड़ी है, ये प्रधान राजकुमार जी की ओर से यहाँ सब खड़ी है। इनके साथ हम सब लोग मिलकर के यहाँ आए हैं। क्या कुछ धरना प्रदर्शन? कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, केवल पुनर्मतगणना की खुशी में सब लोग खड़े थे। प्रधान राजकुमार जी की ओर से किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं था, सिर्फ अपनी मतगणना का इंतजार कर रहे थे। रिकाउंटिंग चल भी रही थी, तो इसी क्रम में बीच में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश की कॉपी माननीय एसडीएम साहब को प्राप्त हो गई है। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है तो उसको मतगणना को रोक दिया गया है। रिकाउंटिंग की वजह क्या थी? रिकाउंटिंग की वजह यह थी कि जो हमारे प्रधान राजकुमार जी थे, जब जिस समय प्रधानी के चुनाव हुए, प्रधानी के चुनाव होने के साथ साथ मतगणना जब प्रथम दिन हुई थी, तो उस मतगणना में दूसरा पक्ष तैयार नहीं था। वो ये कहते थे कि मतगणना में धांधली हुई है। तो उन्होंने उसी मतगणना पे अपना एक प्रार्थना पत्र माननीय तत्कालीन जिलाधिकारी अखिलेश कुमार जी को दिया था। उस पे डीएम साहब ने उनके यहाँ मतगणना दोबारा कराई, वीडियोग्राफी भी हुई थी। फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ एक पिटीशन दायर किया था। पिटीशन इनके पक्ष में आ गया था पुनर्मतगणना के लिए। हम उस पिटीशन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ चले गए थे। तो क्या आपका विरोध भी, इस तरह विरोध किया दूसरे पक्ष ने? नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध क्यों होगा? क्या परिणाम है? परिणाम केवल स्थगन हुआ है, अब स्टे हो गया, इसलिए बस। मैं मनोज चौधरी, गांव कांकरकुई से। हमारे गांव में 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें राजकुमार जी जो वर्तमान प्रधान हैं निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित होने के बाद दूसरी पार्टी जो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे रही, उन लोगों ने मिलकर पिटीशन लगाया और पिटीशन लगाने के बाद कोर्ट से बार बार स्टे मिलता रहा। बीच में एक हमारे एसडीएम साहब आए थे, अंकुर वर्मा जी, उन्होंने अपना ज़्यादा रिस्क लेके एक आदेश पारित कर दिया काउंटिंग का, जो कि अवैधानिक था, जबकि कोर्ट में मामला लंबित था। उसके बाद आज फिर पुनः, मैं छोटी करता हूँ बात को, आज पुनः हमें हाई कोर्ट से फिर स्टे हो गया और काउंटिंग चली हुई थी, काउंटिंग भी रुक गई अब।
और हम फिर से प्रधान स्थिति में, मजबूत स्थिति में है। और आज अगर काउंटिंग हो भी जाती तो भी हम विजयी होते, क्योंकि 26 वोटों का अंतर कोई छोटा अंतर नहीं होता। और 2021 में बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था हमारे गांव में, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जाने क्यों पिटीशन लगा दिया विपक्ष ने, और लगाने के बाद भी हम वैधानिक प्रक्रिया में रहे पूरी में। और आज आदेश हमारे हाथ में है, अभी आदेश हमारे पास थोड़ी देर में आ जाएगा। उसमें कल तारीख में आदेश हो गया था, आज पारित होना था, तो डीएम साहब के भी एसडीएम साहब से बात भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की जीत हुई है और जनादेश का सम्मान हुआ है। थैंक यू सो मच। जिला निर्वाचन कार्यालय में बने जिला निर्वाचन अधिकारी ने सील्ड गोदाम का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मासिक निरीक्षण के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय में बने गोदाम का बुधवार शाम 5 बजे निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सील्ड गोदाम सुव्यवस्थित पाए गए। अवगत कराना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के तहत ईवीएम वीवीपैट के रखरखाव के दृष्टिगत सील्ड गोदाम का मासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बिना हेलमेट के ना चले कोई आपका, आपके घर पर कर रहा इंतजार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के उद्देश्य से जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं। रात्रि 2 बजे से 4 बजे के बीच नींद की झपकी आने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए टोल, ढाबे आदि पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में इस अभियान को चलाया जा रहा है। हेलमेट लगाने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके संबंध में बुधवार शाम 5:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा संबंधित जानकारी दी गई। पूर्व में भी शुरू किया गया था 26 जनवरी पे, लेकिन प्रभाव उसका कम दिखा था। इस बार क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए सर पंप जो स्वामी है उन्हें और संबंधित? देखिए, ये चरणबद्ध व्यवस्था है। इसमें जो पेट्रोल पंप के स्वामी थे उनकी ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं हम कांवड़ के दौरान में। तो अब पहला चरण चल रहा है इस योजना का, जिसमें पुलिसकर्मी खासतौर से जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उनके चालान की व्यवस्था जो है वो हम लोग करा रहे हैं, उन पर हमारा खास जोर है। दूसरा, एक्सीडेंट्स पे खासतौर से जोर है, जिसमें स्पेशली रात के 2 से 4 के बीच में जो एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे होते हैं। सहारनपुर में काफी लंबा एक हाईवे है, वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसको देखते हुए जो टोल है हमारे दोनों, उसके ऊपर में पीए सिस्टम की व्यवस्था, उस पे जो बैनर की व्यवस्था कि भाई घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, 2 से 4 के बीच में आप ठीक से गाड़ी चलाइए। ढाबों पर जागरूकता की, जो चाय वगैरह है उसको पिलाने का, जो ट्रैफिक की व्यवस्था की रात में 2 से 4 में स्पेशली जो कोई ट्रक्स हैं वो रोड पे किनारे ना खड़े रहें, रोड से हटके खड़े हों। रिफ्लेक्टर लगाने की व्यवस्था उसके ऊपर में कि जो ट्रैफिक पुलिस और जो हमारे रात्रि अधिकारी हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये सारी चीजें आप करें। जोनल अधिकारी उसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से एक एक्सीडेंट जो हमारे स्पेशली रात को 2 से 4 में होते हैं उसके लिए कोशिश की जा रही है। दूसरा कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके हेलमेट पे व्यवस्था की जा रही है। अब इसका अगला चरण जो है वो अगले हफ्ते से चालू होगा, जिसमें नो हेलमेट नो पेट्रोल हम शुरू करेंगे, क्योंकि संवाद से ही चीजें सुधरती हैं। तो संवाद हम स्थापित करेंगे लोगों से। चालान ठीक है अपनी जगह है, बट संवाद भी करना चाहिए, और उसको हम फॉर्मली हर थाने में और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हेलमेट वितरण करके और प्लस थोड़ा जो है उनको जागरूकता करके सभी लोगों को पेट्रोल पंप मालिकों के बैनर्स वगैरह लिखवा के उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। और बीट सिस्टम से इसको डोकटेल किया कि हर बीट का सिपाही जो है वो पेट्रोल पंप पे कुछ समय अपना औचक खड़ा होगा, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल पंप मालिकों को भी सहायता मिलेगी कि वहां पर जो है वो पेट्रोल बिना हेलमेट के ना दें। और इसको करने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी कई की जानें बच सकती हैं, क्योंकि ये देखा जाता है क्राइम से ज्यादा एक्सीडेंट्स में लोगों की जानें जाती हैं। तो मेरा सभी जनपद वासियों से ये अपील है कि चाहे अपने घर से थोड़ी दूर भी निकले और या हाईवे पे जा रहे हैं तो स्पेशली हेलमेट पहनिए, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। सर, स्कूल कॉलेजेस में कुछ बच्चे हैं, वो भी नाबालिग बच्चे जाते हैं स्कूटी से, बाइक से, क्या गोष्ठी स्थापित की जाएगी स्कूलों में भी सर, कॉलेजों में? देखिए, स्कूल में मेरे द्वारा स्वयं अभी सेंट मेरीज में मैं गया था और वहाँ पर जो छात्र थे उनको भी ये बताया गया कि जो आपकी यदि 18 साल से ऊपर उम्र नहीं है तो आप जो भी आपकी कानूनी गाइडलाइंस और गाइडलाइंस का पालन करिए। शहर में भी जो ट्रैफिक व्यवस्था उसके लिए एसपी ट्रैफिक को बताया गया है कि अपना प्लान बना के लेके आएंगे, जिससे कि शहर की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चला सके। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आम जन प्रभावित होता है और उसमें एक्सीडेंट्स और उसको सुगम बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध। ठीक, आ जाओ।